जय श्री कृष्ण। आइए आज भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अद्भुत लीला में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या होता है जब भगवान के सबसे प्रिय भक्त भी अहंकार में आ जाएं? यही वो सवाल है जो आज की इस कथा के बिल्कुल केंद्र में है। आप जानते हैं, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जैसे हमारा बेमिसाल सौंदर्य, हमारी बेजोड़ रफ्तार या हमारी असीम शक्ति, खासकर तब जब हमारे दिल में अहंकार का छोटा सा बीज भी उगने लगता है। तो चलिए मेरे साथ कल्पना की उड़ान भरिए और पहुंच जाइए स्वर्ण नगरी द्वारका के उस भव्य राजमहल में। जरा देखिए, दे दीप्तिमान सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे दिव्य तेज के साथ विराजमान हैं और उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और प्यारी सी मुस्कान है। उनके साथ ही उनकी प्रिय रानी सत्यभामा बैठी हैं, जिनके सौंदर्य से पूरी सभा जगमगा रही है। और पास ही में उनके दिव्य वाहन गरुड़ अपने पंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास लिए बैठे हैं और भगवान का अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र अपनी शक्ति का तेज बिखेर रहा है। क्या अद्भुत नजारा है। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो वहां मौजूद थे। रानी सत्यभामा को अपने अद्वितीय सौंदर्य पर, गरुड़ को अपनी बेजोड़ रफ्तार पर और सुदर्शन चक्र को अपनी असीम शक्ति पर मन ही मन एक गर्व हो रहा था। वहां पर एक दिव्य तेज तो था, बिल्कुल था, लेकिन उस तेज के पीछे कहीं न कहीं अहंकार की एक बहुत ही महीन सी छाया भी छिपी हुई थी। अब बस यहीं से एक आम सी लगने वाली बातचीत शुरू हुई, लेकिन बहुत ही जल्द इस बातचीत में आत्ममहत्व की भावना घुलने लगी। एक एक करके तीनों ने भगवान के सामने अपने मन की बात रखी, जो असल में उनके अंदर पनप रहे अहंकार का ही एक आईना थी। सत्यभामा का ये सवाल, ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी। आप समझिए, ये उनके मन में बसे उस विश्वास का सबूत था कि उनके सौंदर्य के बराबर कोई हो ही नहीं सकता। उन्हें अपने रूप पर बहुत गहरा अभिमान हो गया था। और फिर बारी आई गरुड़ की। उन्होंने जब ये सवाल किया तो उनकी आवाज में उनकी गति का अहंकार साफ झलक रहा था। उनकी आवाज में जैसे एक चुनौती थी, एक अटूट विश्वास कि रफ्तार के मामले में उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। और इस तीसरे सवाल के साथ ही दरबार में अहंकार जैसे अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। सुदर्शन चक्र, जिसे अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास था, वो भी खुद को रोक नहीं पाया। अब उस दरबार में भक्ति से ज्यादा गर्व का प्रदर्शन हो रहा था। भगवान कृष्ण ने सब कुछ सुना और वो बस मुस्कुरा दिए। पर ये मुस्कान मजाक उड़ाने वाली नहीं थी। नहीं, ये तो एक प्रेम से भरे पाठ की शुरुआत थी जो अब शुरू होने वाला था। उनकी इस रहस्यमयी मुस्कान में ही आप समझिए पूरी लीला का सार छिपा था। भगवान तो सब जानते थे। वो समझ गए थे कि उनके इन तीनों प्रिय भक्तों के दिल में अहंकार ने अपना घर बना लिया है और अब समय आ गया था कि बड़े ही प्यार से उनके इस अभिमान को तोड़ा जाए। तो उन्होंने एक दिव्य लीला रची। भगवान के ये निर्देश सुनने में बहुत सीधे साधे लगते हैं, है ना? लेकिन हर निर्देश के पीछे एक बहुत ही गहरा मकसद छिपा था। हर एक निर्देश तीनों भक्तों के उसी अहंकार को तोड़ने के लिए रचा गया था जिस पर वे गर्व कर रहे थे। और यहीं से लीला का आरंभ हुआ। तो अब लीला शुरू होती है। सबसे पहले बारी थी गरुड़ की रफ्तार के अभिमान को तोड़ने की, और इसके लिए माध्यम कौन बने? प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी। गरुड़ अपनी तेज रफ्तार के अहंकार में उड़ चले। उन्हें पूरा यकीन था कि वो पलक झपकते ही हनुमान जी को लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वो द्वारका के महल पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनके तो होश ही उड़ गए। हनुमान जी तो उनसे पहले ही वहां पहुंचकर प्रभु के चरणों में बड़ी विनम्रता से बैठे हुए थे। ये देखते ही गरुड़ का सिर शर्म से झुक गया। तभी श्री कृष्ण ने, जो उस समय राम का रूप धरे हुए थे, पूछा, पवनपुत्र, तुम द्वारपाल की आज्ञा के बिना अंदर कैसे आ गए? इस पर हनुमान जी ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस सिर झुकाया और बहुत ही विनम्रता से अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और प्रभु के सामने रख दिया। उनका ये मौन ही उनका जवाब था। अपनी शक्ति पर गर्व करने वाले सुदर्शन चक्र का अभिमान भी बस इसी एक पल में चूर चूर हो गया। तो गरुड़ और सुदर्शन चक्र दोनों का अहंकार तो टूट चुका था, पर सबसे गहरा पाठ वो तो अभी बाकी था। और ये पाठ था रानी सत्यभामा के लिए, जिनके सौंदर्य का अभिमान अब बस एक ही पल में टूटने वाला था।
हनुमान जी ने सीता का रूप धारण किए हुए सत्यभामा की ओर देखा और बहुत ही सरलता और मासूमियत से प्रभु से पूछा, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को सिंहासन पर बैठने का सम्मान दिया है? उनके शब्द इतने सरल थे, लेकिन उनका असर किसी बिजली के कड़कने से कम नहीं था। उस एक सवाल के बाद सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें सत्यभामा का सारा अहंकार पल भर में ही बिखर कर रह गया। बस हनुमान जी के वो एक सरल से वाक्य ने सत्यभामा को ये एहसास करा दिया कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि अंदर की पवित्रता और सच्ची भक्ति में होता है। अब तीनों भक्तों का अभिमान पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी जगह ले ली थी पश्चाताप और बोध के आंसुओं ने। तो आप समझे, इस लीला से ये बिल्कुल साफ हो गया कि भगवान अपने भक्तों के दिल से अहंकार की धूल उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं हटाते, बल्कि इसलिए हटाते हैं ताकि उनके अंदर भक्ति का जो प्रकाश है वो और भी ज्यादा तेज चमक सके। ये कोई सजा नहीं थी, ये तो भगवान का प्रेम था। तो इस पूरी कथा का सार बस यही है कि भक्ति का रास्ता हमेशा विनम्रता से होकर ही जाता है। अहंकार भगवान के सबसे प्रिय भक्त को भी उनसे दूर कर सकता है, और विनम्रता एक साधारण से साधारण भक्त को भी भगवान के हृदय में स्थान दिला देती है। जय श्री कृष्ण।